हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डायमेंशन फॉर्मूले की थर्ड यूज़ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला और लास्ट में आपकी उसी फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी जो उसकी एक्चुअल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल m, velocity of the particle v and radius of the circular path r dimensionally drive the centripetal force equation। अब आपको नहीं मालूम कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या होती है। अब इसका जब हमारा आंसर आएगा वो इक्वेशन उसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिस फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखी जाती है। अब इस क्वेश्चन के सिर्फ आपने यहाँ पे पहले स्टेप सीखते आना है। बेटा इन क्वेश्चन का स्टेप सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है, क्वेश्चन में आपने ये देखना होता है कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है अपने वो फैक्टर उतारते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द पार्टिकल। देन फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंड लास्ट वन फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पे 3 फैक्टर थे तो हमने तीनों उतारे। अगर किसी क्वेश्चन में और फैक्टर्स होंगे तो वो भी उतारना पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप, इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर लो। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू M, V एंड R। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट K एंड M, V, R। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि K यहाँ पे क्या है, दैट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो K को हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया तो इक्वेशन बन गई F इक्वल टू M, V, R टेकन एज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो हमने M की डायमेंशन क्या मान ली, A, V की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन स्मॉल b और रेडियस की डायमेंशन c। अब हमने यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी क्वांटिटीज़ जहाँ लिखी गई हैं हमें सबके डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m1 L1 T-2, मास का m1 होल पावर इज़ a, वेलोसिटी का L1 T-1 होल पावर इज़ b एंड रेडियस का L1 एंड होल पावर इज़ c। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो वो सॉल्व कर लें। m की पावर a आ जाएगा, l की पावर b एंड t की पावर -b एंड l की पावर c। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो m की पावर a रहेगी, l की पावर बन जाएगी l की पावर b प्लस c एंड t की पावर -b। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बेटा आपको यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, उसने कहा अगर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन आपने सही लिखी है तो उसकी दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल। मीनिंग हम डायमेंशंस कंपेयर कर सकते हैं, m के साथ m, l के साथ l और t के साथ t। यहाँ पे m की पावर कितनी है, a, और इस साइड m की पावर 1, तो a कितना आ गया 1। यहाँ पे l की पावर कितनी है, b प्लस c, और यहाँ पे l की पावर 1, तो इसका मीनिंग b प्लस c किसके इक्वल आ गया 1। यहाँ पे t की पावर कितनी है -b और यहाँ पे -2, तो -b कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -2। अब आपको यहाँ से a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। अब देखें a की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली निकली हुई है, b की यहाँ से निकल जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा तो b इक्वल टू 2। अब हमने लास्ट क्या निकालना है, c। तो c को निकालने के लिए क्या करो, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो। तो b हमने कितना फाइंड किया हुआ है 2, तो वैल्यू यहाँ पुट की, प्लस c इक्वल टू 1, तो c कितना आ जाएगा 1 - 2 एंड c इक्वल टू -1। जैसे आपको a, b, c की वैल्यू मिल जाए, इन वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा, f इक्वल टू m। बेटा a कितना निकाला हमने, a इज़ 1, वेलोसिटी की पावर b, v कितना निकाला है 2 एंड r की पावर c, और c कितना निकाला है -1। तो यहाँ वैल्यू पुट हो गई और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, f इज़ इक्वल टू m v² अपॉन r, क्योंकि r को हम नीचे ले आए। और यही हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, दैट इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। तो इसका मीनिंग जिस इक्वेशन का आपको नहीं मालूम था आपने वो भी इक्वेशन क्या कर ली, ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला।